यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 आखिर स्कॉलरशिप कब तक आएगी? जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी वालों के लिए आज की क्या है अपडेट? 50 से 55% वाले छात्रों को क्या करना चाहिए? ब्लॉक पेंडिंग वाले छात्र अब क्या करेंगे? इन सभी की जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। और जो आप कमेंट करने लगते हैं, कम से कम आप एक बार वीडियो को पूरा देख लिया करिए, उसके बाद ही कमेंट किया करिए। तो आपके कमेंट का वैसे प्रयास करते हैं कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ये जानकारी है, जैसे हम आपको कल पीएफएमएस का बताए थे, पीएफएमएस की जो साइट है ये वर्क करने लगी है। अब इस पे जो छात्रों की क्वेरी है, आप सभी की क्वेरी है कि बहुत से छात्रों का अभी भी क्रिएटेड है और बहुत से छात्रों का अपडेटेड हो चुका है। यहाँ देख लेंगे ये अपडेटेड हो चुका है। तो जिन भी छात्रों का आप ध्यान दीजिएगा, जिन भी छात्रों का भी क्रिएटेड है तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा कि आपका भी क्रिएटेड दिखा रहा है। और जिनका अपडेटेड हो गया है तो आपके अकाउंट स्टेटस वाले में जो करंट स्टेटस है इसमें कोई समस्या नहीं है। अब आपका जब भी पैसा डाला जाएगा तो आपका यहाँ पीएफएमएस पर आपका ये शो करेगा। इनकी साइट अब वर्क करेगी क्योंकि जो भी इसमें समस्या थी सर्वर को, उसको दूर कर लिया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। ऐसे बहुत से छात्रों का है, तो कल ये बहुत से छात्रों ने कमेंट किया था कि उनका अपडेटेड है। तो अपडेटेड वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके फॉर्म सही हैं, आपका स्टेटस सही है। आप थोड़ा वेट करिएगा, अभी आपके लिए क्या न्यूज़ है वो वीडियो में पूरा आगे बताया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखिए, जो भी छात्र हैं, हम आपको बताए थे जब ये साइट वर्क करने लगी तो बहुत से छात्रों का कमेंट आया कि साइट वर्क नहीं कर रही है। तो आप हो सकता है गलत चेक कर रहे हो या थोड़ी देर के लिए बंद हुई होगी, लेकिन प्रॉपर साइट वर्क कर रही है। आप जब भी चेक करेंगे तो पीएफएमएस पे आपको ये दिखाई देगा। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, अब उन छात्रों के लिए देखिए जिनका ये अमाउंट फेल हो गया है, यानी जैसे आपके जो पैसे क्रेडिट किए गए थे ये फेल हो गए हैं, यानी आपकी स्कॉलरशिप आई थी लेकिन आपके खाते में प्रॉब्लम की वजह से वो स्कॉलरशिप फेल हो गई है। जैसे देखिए, इनका जो रीज़न दिया गया है, इसमें बैंक का रीज़न दिया गया है कि मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट जो है सेट है। तो आप इसको बैंक से बात करके जिन भी छात्रों का है, अगर जल्दी से जल्दी सही करा लेंगे तो दोबारा जब छात्रों की भेजी जाएगी उनके साथ आपका भी भेजा जाएगा, तो आपकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब देखिए, जिनका अमाउंट शो किया है, जैसे इनका 8600 है, तो बहुत से बच्चों का आ गया है, बहुत से बच्चों का जिनका शो किया है उनका अमाउंट शो करने के बाद भी स्कॉलरशिप नहीं आई है। तो आप वेट कर लीजिएगा, इनके द्वारा वैसे भी 10 से 15 अप्रैल डेट बताई गई है। और जैसे कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप अब नहीं आएगी, तो आपको अभी हम पूरा प्रूफ दिखाने वाले हैं कि आपकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस हैं। और कल भी बच्चों की आई थी, आप जा कर के वीडियो अपलोड है वहाँ देखिएगा। बच्चों ने कमेंट किया है, वो बताए हैं कि उनकी स्कॉलरशिप आई है, आपके इसी चैनल पे उन्होंने कमेंट किया है। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि 31 तारीख जो है, जो बताया गया है 31 तारीख लास्ट डेट नहीं है। आपका स्कॉलरशिप आएगा, कम से कम आपको अभी 10 से 15 अप्रैल तक वेट करना है। और विगत वर्ष में कम से कम जो मैक्सिमम बच्चों की स्कॉलरशिप आई थी वो 7 से 8 अप्रैल के बाद ही आई थी। तो आप इसके लिए पैनिक मत होइए कि आप इसके लिए बार बार ये सोचिए कि हमारी नहीं आएगी। आपका अपडेटेड है, अभी फंड ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हम आपको पूरे 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 प्रूफ दिखाने वाले हैं कि आपका फंड नहीं ख़त्म हुआ है। वीडियो में बने रहिएगा, आपको इस चैनल के माध्यम से पूरी सही जानकारी दी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखिए, अब इनका क्या है, आधार नंबर से रिलेटेड इनकी क्वेरी है कि इनका ये प्रॉब्लम है। तो देखिए, इसके लिए आपको दो ही चीज़ें करनी है। एक तो आप बैंक से जा कर के संपर्क कर लीजिए, बैंक में बात कर लीजिए। और दूसरा, अपने उस जहाँ पे आपका विद्यालय है वहाँ के समाज कल्याण विभाग को आप कॉल करके बात करिए, अपनी समस्या को दर्ज करिए और इसका निस्तारण हो जाएगा और दोबारा भेजा जाएगा, तो आपका भी पैसा आपके खाते में आ जाएगा। अब जैसे इन छात्र का देखिए, जिनका क्रिएटेड है, तो हम आपको बताएं क्रिएटेड वाले, जैसे जिनका भी क्रिएटेड शो हो रहा है प्रेजेंट में, यानी फाइनल, जैसे देखिए क्रिएटेड ऊपर है लेकिन नीचे भी अगर हम बात करेंगे इन्हीं का है, ये अपडेटेड हो चुका है। तो जिनका अपडेटेड है उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्रिएटेड वालों को थोड़ा वेट और करना पड़ेगा। वो अपडेटेड वालों को जैसे ही अब इस बार स्कॉलरशिप भेजी जाएगी या आपका अमाउंट शो होगा तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। अब उन छात्रों का लेते हैं, जैसे देखिए जिनका रिजेक्टेड वाले छात्र हैं, जो रिजेक्टेड छात्र हैं
वो अपनी शिकायत जन सुनवाई पोर्टल पर जरूर दर्ज कराइए। कोशिश करिए कि 1076 पर कॉल करिए और उनको अपनी समस्या से अवगत कराइए, और जितने ज़्यादा आप शिकायत करेंगे उतना चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या जानकारी है आपके लिए। देखिए, जो ये वेरीफाई का है, जैसे कल हमारे ही द्वारा आपको बताया गया था कि जो वेरीफाई है, ये दिखा रहा था कि वेरीफाई या सत्यापित नहीं किया गया है। जैसे यहाँ वेरीफाइड तो है, लेकिन यहाँ देखेंगे नीचे लिखा हुआ है कि सत्यापित नहीं किया गया। ये कल का था, तो आज जो है अब ये सही हो चुका है। और हमने आपको बताया था कि ये सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से है, तो सर्वर कल अपडेट हो रहा था, जिस वजह से ये सभी छात्रों का दिखा रहा था कि सत्यापित नहीं किया गया है। तो ये सर्वर की वजह से था, जो अब सही हो चुका है। इससे आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब वाले में था, तो आप में भी अगर शो हो रहा था, तो अब आप जाके चेक करेंगे तो आपका सही है। इसके लिए आप घबराइएगा मत, PFMS पे आप जा कर के चेक करिए। और कैसे चेक करना है आपको सब कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। देखिए, जिन भी छात्रों का है, जैसे हम आपको बताए थे बैंक सीडिंग, यही है आपका NPCI। अगर NPCI आपका ये हुआ रहेगा तो ये आपको एक्टिव दिखाई देगा। आप ये जा कर के चेक कर लीजिए। अगर आपका है तो फिर आपको NPCI के अलावा आप उनसे एक बार लिमिट वगैरह पूछ लीजिएगा कि आपके खाते में लिमिट वगैरह तो नहीं। अगर लिमिट वगैरह है तो उसको हटवा लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जैसे जिन भी छात्रों का क्रिएटेड है, तो क्रिएटेड वाले छात्रों के लिए वही हम आपको बताएं कि वेट करना है, और जिनका अपडेटेड हो गया है उनके लिए सही है। अब वो छात्र ध्यान देंगे जो ये कह रहे थे कितने परसेंट पे आएगा, कितने परसेंट पे नहीं आएगा। देखिए, आपके लिए यहाँ देख लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए यहाँ है। देखिए, ये न्यूज़पेपर की है, कटिंग है। देखिए, अगर थोड़ा सा कम आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 50% अंक वाले को भी स्कॉलरशिप की उम्मीद। उम्मीद, देखिए अब इसका मतलब क्या है। उम्मीद का मतलब है कि 50% वालों को भी स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस हैं। और कारण क्या है यहाँ देख लीजिएगा। और जो हम आपसे बताए थे कि 56% वालों की जो है स्कॉलरशिप आई है, तो यहाँ देखिए आपको हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। और यहाँ देख लीजिएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 56% अंक तक के आवेदकों को स्कॉलरशिप भेजी जा चुकी है। और हम आपको बहुत पहले ही अपनी वीडियो में बता चुके थे कि जो 56% है, 50 से 55 है, तो इस बार चुनाव है तो आपके चांसेस हैं कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा, देखिए केंद्र सरकार की तरफ से मिला बजट बचा हुआ है। ऐसे में शासन की मंजूरी के बाद इस बजट से हम बचे आवेदकों को भी स्कॉलरशिप भेजेंगे। तो यहाँ इन्होंने ये बात कही है, और यहाँ पे ये लिखा भी है 50% अंक पाने वालों को भी स्कॉलरशिप मिलेगी। यानी इनके कहने का तात्पर्य है अधिक से अधिक बच्चों को लाभान्वित करेंगे। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। आपके लिए अपडेट यही है। और देखिए, जैसे ये जो कह रहे हैं छात्र की अब स्कॉलरशिप नहीं आएगी, उनके लिए देखिए आपको हम कुछ न्यूज़ दिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, और इसको ध्यानपूर्वक आप लोग सभी लोग समझ लीजिएगा। ये थोड़ी 2-4 दिन पुरानी न्यूज़ है, लेकिन आपके काम की न्यूज़ है। देखिए यहाँ लिखा है 80 छात्रों के लिए 31 मार्च तक पोर्टल खुला है। ALU के छात्रों को उनके संग जोड़ा जाएगा। प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। CM की स्वीकृति के बाद वित्तीय वर्ष, यहाँ देख लीजिएगा, 2024-25 के बजट से 30 जून तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। कुमार प्रसाद, निदेशक समाज कल्याण, लिखा हुआ है वित्तीय वर्ष। अभी तक जो स्कॉलरशिप हम लोग देख रहे हैं वो स्कॉलरशिप हमारी 2023-24 है। और यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा, आपके लिए जो वित्तीय वर्ष लिखा है, जो बजट है, क्योंकि 23-24 का आपका वो समाप्त हो चुका है। अब जो आपका वित्तीय वर्ष प्रारंभ हुआ है वो है आपका 2024 से 25। इसी बजट से 30 जून तक प्रावधान किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जन सुनवाई पे, जिनका भी नहीं आया, जन सुनवाई पे अपनी कंप्लेंट ज़रूर दर्ज करिए। और 1076 पर आप लोग कॉल करके वहाँ पे भी अपनी शिकायत दर्ज करिए। उससे क्या होगा कि जब SC ST के लिए पोर्टल खोला जाएगा, तो आपकी जब क्वेरी ज़्यादा रहेगी तो आपके बारे में भी विचार किया जाएगा। और चुनाव है तो आपके ऊपर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। अब देखिए 2-3 चीज़ें और समझिएगा। जैसे जो छात्र हैं PFMS पर नहीं चेक कर पा रहे हैं, उनके लिए क्या है, आप गूगल पे जाइएगा। गूगल पे आप PFMS लिखिएगा। PFMS जब लिखेंगे इस प्रकार से, जैसे अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये गूगल पे जा कर के टाइप करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से अगला पेज खुलेगा। तो वहाँ पे आपको यहाँ जाना है। देखिए PFMS लिखा हुआ है, आपको यहाँ जाना है DBT स्टेटस ऑफ बेनिफिशरी, इस पे वाले पे जाना है। इस ऑप्शन पे जैसे ही आप जाएंगे तो अगला पेज कुछ इस प्रकार से खुलेगा। आपको यहाँ जा कर के अपनी कैटेगरी वाले पे, यहाँ जब आप क्लिक करेंगे
तो आपको क्या चूज करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। यहाँ पे आप जब आप चूज करेंगे तब आपको ये खुल करके आएगा। देखिए यहाँ पे आपको ये जब हो जाएगा तब आपको जो ये वाला कॉलम है पेमेंट पे ना कर करके आपको बेनिफिशियरी वैलिडेशन पे करना है। यहाँ पे करेंगे तो आप उसके बाद आ जाइएगा इंटर एप्लीकेशन आईडी, यहाँ अपनी एप्लीकेशन आईडी भरिएगा और यहाँ पे जो ये वर्ड दिया गया है आप इसको इस कॉलम में भर करके उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे तो जो आपके अभी वर्तमान में करंट स्टेटस होगा वो आपका शो होने लगेगा। जैसे आपका अपडेटेड है, क्रिएटेड है, आपका पैसा लगा है कि नहीं लगा है। जैसे एक जगह से आप पीएफएमएस से दूसरी जगह से आप चेक करते हैं तो वहाँ पे रिकॉर्ड नो फाउंड बताता है या नंबर मिसमैच बताता है, तो आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। यहाँ से जब चेक करेंगे आपका तो आपके अकाउंट में आपका स्टेटस, करंट स्टेटस क्या है, क्या आपका पैसा लगाया गया है, क्या नहीं लगाया गया है, यहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। और देखिए जो भी छात्र कह रहे हैं कि 50 से 55% वालों का नहीं आएगा, तो हम आपको पिछली वीडियो में बताएं 56% वालों का आया है, अभी 72% वाले बच्चों का नहीं आया है। तो परसेंटेज वाला क्राइटेरिया है लेकिन उतना नहीं है कि आपका सभी को लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम जो 50% से ऊपर छात्र हैं उन सभी को इस बार देने की जो बात है वो चल रही है। और यहाँ पे हम आपको जो न्यूज़ दिखाए हैं इसके माध्यम से यही है कि आपका जो 50% वाले छात्र हैं वो निराश ना हो, आपके चांसेस हैं कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी। और जो भी विद्यार्थी हैं SC ST वालों के लिए, देखिए SC ST वाले स्टूडेंट जो हैं उनके लिए तो भाई गुड न्यूज़ है, जिनकी सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आई है या जो करेक्शन कराना चाहते हैं, ब्लॉक है, पेंडिंग है, उन सब के लिए आपको दोबारा मौका मिलेगा और आपके लिए पोर्टल फिर से खोला जाएगा दूसरे चरण का, तो करेक्शन आपका हो जाएगा। और यहाँ ध्यान दे लीजिएगा जो भी जर्नल हैं, जर्नल वाले छात्र, OBC वाले और माइनॉरिटी वाले, ये 3 कैटेगरी वाले ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी शिकायत है वो जन सुनवाई पोर्टल पर आप लोग दर्ज कराइए, ताकि जब इनका पोर्टल खोला जाए, जो ब्लॉक वाले हैं, पेंडिंग वाले हैं, तो आपके लिए भी पोर्टल खोला जाए। और जैसे देखिए स्कॉलरशिप है क्या, स्कॉलरशिप ये ज़रूरी नहीं कि आप SC ST सभी कैटेगरी के लिए ज़रूरी ही, कम से कम उन छात्रों के लिए सरकार को सोचना चाहिए कि हाँ सभी छात्रों को लाभान्वित किया जाए। और इस बार इनका पूरा प्रयास है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको वेट करिए, से 15 तक आप वेट करिए, 10 से 15 और मैक्सिमम जहाँ तक उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि आपका 8 से 10 के बीच में ही आपका स्कॉलरशिप आ जाना चाहिए। वो आ जाएगा, कम से कम 8 से 10 अप्रैल तक आप इंतज़ार करिए, इसी के बीच में आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। और जो भी छात्र, जैसे देखिए जो भी छात्र बचे हैं जिनका अभी नहीं आया है, तो बैंक में आप कम से कम सभी लोग एक बार जा कर के अपने अकाउंट का पूछ लीजिए कि आपके जो अकाउंट है वो गड़बड़ तो नहीं है, NPCI हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि अब ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, फिर आपकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस नहीं रहेंगे यदि आपका दोबारा भेजा जाएगा। अब वो छात्र ध्यान देंगे जिनका जैसे दूसरे खाते में चला गया है, यानी उनके खाते में क्रेडिट नहीं हुआ, किसी दूसरे के खाते में चला गया है, तो ऐसे छात्र तुरंत जा कर के आप अपनी शिकायत दर्ज कराइए जन सुनवाई पे और वहाँ अपनी समस्या बताइए कि जो आपका अमाउंट है दूसरे के खाते में गया है। और समाज कल्याण वाले को भी फ़ोन करके उनको भी बताइए, आप एक एप्लीकेशन आप उनको लिख दीजिए कि आपके खाते में ना जा कर के कि आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म में दूसरा अकाउंट जुड़ा हुआ है। उससे क्या होगा कि अभी अभी जब भेजा गया स्कॉलरशिप, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो वो रिकवर करके फिर आपका अकाउंट लगा करके संशोधित कर करके फिर आपके लिए आपके अकाउंट में वो आ सकता है। अभी आपके लिए इतना है, जिनका अकाउंट गड़बड़ हुआ है और जिनका फेल वगैरह हुआ है वो जल्दी से जल्दी अपना सही करा लीजिएगा, ताकि दोबारा जब छात्रों का भेजा जाएगा तो आपका उन्हीं के साथ तुरंत आ जाए। अब बहुत से छात्र ऐसे हैं देखिए जिनका NPCI जिस बैंक में हुआ था उसी में गया है, जैसे आपके पास 2-2 3-3 अकाउंट हैं, उनका पैसा आ गया 26 तारीख को ही, 26 मार्च को ही, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि हमारा पैसा आ गया है। तो इसका कारण यही है कि जिस भी खाते में उनका पैसा आया है उसी खाते में उनका NPCI हुआ था, इस वजह से उस खाते में गया है। तो आपके पास जितने खाते हैं उनको चेक कर लीजिए और जैसे आप सभी अपना पूरा सपोर्ट करिएगा, आपके लिए जितनी भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी दी जाएगी।
आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं दी जाएगी। तो चांसेस हैं कि 50% वालों के ऊपर भी इस बार स्कॉलरशिप ज़रूर आएगी। एक दो बार आप अब देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शिकायत दर्ज कराइए। अगर आपका अभी तक नहीं आया है तो जन सुनवाई पोर्टल पे जा कर के अपनी शिकायत ज़रूर दर्ज करिए।